मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा पीएम मोदी ने जो ऐलान किया देरी से लिया गया फैसला है। ये जीत किसान और मजदूर की जीत है। एक लंबा संघर्ष किया है। मैंने अपनी जिंदगी में इससे लंबा आंदोलन नहीं देखा। उन्होंने कहा ये किसान खुद अपनी लड़ाई लड़ रहे थे। मैं प्राइवेट मंडियों के विरोध में नहीं हूं। अगर पहले फैसला ले लेते तो इतना नुकसान नहीं होता। प्राइवेट मंडी में भी एमएसपी लागू होना चाहिए। आपको बता दें कि भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कानूनों को वापस देने का ऐलान कर दिया हो, बावजूद इसके किसान और किसान नेता इस मांग पर अड़े हुए हैं कि एमएसपी का कानून पास होना चाहिए। इसके अलावा जो बिजली संशोधन बिल है उसको भी सरकार वापस ले। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी जहां इस फैसले को लेकर प्रधानमंत्री को निशाने पर लिया, कहा कि पीएम मोदी ने जो ऐलान किया देरी से लिया गया फैसला है। ये जीत किसान और मजदूर की जीत है। एक लंबा संघर्ष किया गया। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि मैं प्राइवेट मंडी के विरोध में नहीं हूं। इसके साथ ही एमएसपी को भी लागू करना चाहिए और प्राइवेट मंडियों में भी इसे लागू करना चाहिए। कल जो प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया उसके बारे में तो मैं ये कह सकता हूँ, इट इज़ बेटर टू बी लेट देन नेवर। ये पहले फैसला आ जाता तो इतना नुकसान नहीं होता। कहता है ना, देरी की पर थोड़ी देरी की। उस बात का तो प्रधानमंत्री जी का किसानों ने भी और ऑर्गेनाइजेशन ने भी और भी कहा है, उनको धन्यवाद किया है। लेकिन असली मुबारकबाद और जीत किसान और मजदूर की है, जो इतना लंबा संघर्ष 1 साल तक कम से कम मैंने अपने जीवन में मैंने नहीं देखा। होते हैं, आंदोलन भी चलते हैं, संघर्ष भी चलते हैं, लेकिन जितना लंबा ये चला है किसानों का और मजदूरों का, इतना अपने जीवन में देखा, तो उनको मेरी मुबारकबाद है। प्रदूषण को रोकने के लिए हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि उनकी ओर से कई कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन सोनीपत से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो प्रदेश सरकार के दावों पर सवाल खड़े कर रही हैं। ये रिपोर्ट देखिए। ऊंचे ऊंचे आग के अंगारे। तस्वीरें सोनीपत के नस्ल एरिया से हैं। यहां निकलने वाले कूड़े को आग लगाकर नष्ट किया जाता है, लेकिन इससे निकलने वाले धुएं के साथ आसपास रहने वाले लोगों का बुरा हाल है। सांस लेने में भी परेशानी आ रही है। केवल इतना ही नहीं, खुले में कूड़े को आग लगाने की ये तस्वीरें सुप्रीम कोर्ट में हरियाणा सरकार की तरफ से दिए गए बयान पर भी सवाल खड़े कर रही हैं, जिसमें प्रदेश सरकार ने अदालत ने प्रदूषण को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने का भरोसा दिया था। रोज की रोज यहाँ पे फैक्ट्रियों के द्वारा जो फैक्ट्रियों का मलबा वो छोड़ के दिया जाए, में प्लास्टिक भी है और क्या नाम है, कच्ची बहुत सारी चीज़ें हैं, रबड़ वगैरह है, और उनमें आग लगा दी जाती है। इसके कारण शाम होते ही सांस लेने में बड़ी दुविधा हो रही है। डेली का काम हो रहा है। ये अपना कबाड़ा वबाड़ा डाल जाते हैं और आग लगा देते हैं। यहीं पे मेरा घर है, पीछे सामने जीना मुहाल हो रहा है। शाम के टाइम तो सांस लेना मुश्किल हो जाता है। कई बार जा चुके अधिकारियों से भी बातचीत कर चुके, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। यहाँ पे ये फैक्ट्री एरिया जी राई का, यहाँ पे काफी रोज का काम है इनका। पोल्यूशन के ये जला के चले जाते हैं। कल भी देखो जी ये जला के गए हुए थे यहाँ। रोज का काम है जी इनका ये, और यहाँ पे सांस लेना काफी मुश्किल हो गया है। वहीं सोनीपत के जिला प्रशासन का कहना है कि प्रदूषण को रोकने के लिए टीमों का गठन किया गया है। जहां भी नियमों की पालना नहीं होगी उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। प्रशासन के मुताबिक ईंट भट्टों पर पहले ही रोक लगाई जा चुकी है। इसके अलावा प्रशासन की तरफ से 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल की गाड़ियों को भी जब्त किया जा रहा है। कि ज्यादा से ज्यादा व्हीकल्स जो 10 साल से और 15 साल से पुराने अप्लाई कर रहे हैं उनको हम सड़कों से दूर कर सकें, और इसी कड़ी में हमने 50 से अधिक व्हीकल्स इंपाउंड करे हैं। ईंटों के भट्टे मैंने खुद भी पर्सनली चेक करे हैं, और जो मेरी विजिट में मैंने पाया है ईंटों के भट्टे इस समय बंद हैं। वैसे जर्नल हमने सभी को गाइडलाइंस डीएफएससी साहब के माध्यम से जारी की हुई हैं कि ईंटों के भट्टे नहीं चलेंगे, पोल्यूटिंग जो इंडस्ट्रीज हैं वो नहीं होंगी, वर्क करेंगे। प्रदूषण न केवल दिल्ली बल्कि हर शहर की बड़ी परेशानी बना हुआ है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बेहद सख्त रुख अख्तियार किया है। लेकिन जब तक सरकार की तरफ से
जारी दिशा निर्देशों का जमीनी स्तर पर पालन नहीं होता, तब तक प्रदूषण पर कंट्रोल करना मुमकिन नहीं। सोनीपत से नितिन अंतल, न्यूज़ 18। तो जाहिर सी बात है कि यहां पर प्रदूषण की समस्या लगातार बनी हुई है। वातावरण में स्मोग और धुएं ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। करनाल में भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। कभी पराली तो कभी कंस्ट्रक्शन के कारण प्रदूषण फैल रहा है और कभी इंडस्ट्री का धुआं लोगों के लिए समस्या बन जाता है। करनाल में जहां कृषि विभाग पराली जलाने वाले किसानों पर जुर्माना लगा रहा है, उनके खिलाफ मामले दर्ज कर रहा है, वहीं प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की तरफ से भी कदम उठाए जा रहे हैं ताकि शहर में प्रदूषण कम हो। करनाल में एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब है। प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने शहर में होने वाले कंस्ट्रक्शन पर 21 नवंबर तक रोक लगाई हुई है। तो हमारा रिपोर्ट के अंदर है और सभी विभागों को हमने सूचित कर दिया है। अभी मीटिंग भी हुई थी सीए के एमएस की और उसके मिनट्स आ गए थे। उसमें सारों को जो डायरेक्शन है वो सभी डिपार्टमेंट्स को इशू कर दी है और हमने भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स को कह दिया है कि अपनी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी 21 तारीख तक बंद करने के लिए कहा गया है। सारी 21 तारीख तक सभी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स अपनी एक्टिविटी बंद करनी है, स्प्रिंकलिंग करनी है, साथ में शेड लगाने हैं और रेगुलर उसके अंदर मैनुअल स्वीपिंग, मैकेनिकल स्वीपिंग, वो सारा कार्य करना है। स्टोन क्रशर्स बंद है और बाकी जो इंडस्ट्रीज़ की चेकिंग के लिए हमारी टीम चलेगी। रेगुलरली कोई इलीगल फ्यूल ना चलाए, ये कार्रवाई हमारी चल रही है।